चाइल्ड कस्टडी, हाउ यू कैन गेट चाइल्ड कस्टडी। ये 5 टिप्स जो अगर आप अमल करते हुए, चाहे आप माँ हैं या बाप हैं, 5 मखसूस टिप्स आपको बता रहे हैं, उस टिप्स को अडॉप्ट करते हुए आप बच्चे की कस्टडी जीत सकते हैं। यू नो कि चाइल्ड कस्टडी आपकी बेटर चल रही है, आपको ये डर है, आपका ये खौफ है कहीं ये बच्चा आपसे छिन न जाए। आपका साथी आपको नाअहल करने के लिए तुला हुआ है, बहुत कोशिश कर रहा है। तो आज हम आपको 5 ऐसी हिकमत अमली बताएंगे जो कि वाकई पाकिस्तानी कोर्ट्स में काम करती हैं। और 5वां टिप्स तो वो है जो आपको कभी वकील भी नहीं बताएगा। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से। आज का जो हम केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हम गुज़श्ता 5 साल में 200 से ज़्यादा इस तरह के बच्चों की कस्टडी के केस जो है वो डील कर चुके हैं। और आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये एक हम आपको वो प्रैक्टिकल एक मशवरा देंगे, ना सिर्फ एक काम करने वाले हम आपको टिप्स देंगे, एक बेहतरीन मशवरा देंगे, ना कि कोई कानूनी बकवास देंगे। ये एक ऐसा टिप्स है जो माँ और बाप दोनों के लिए बेहतर है, जो कि अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बच्चों की कस्टडी जीत जाएंगे। तो पहला नंबर, अब जाते हैं टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 1, पहला टिप्स है बच्चे की वेलफेयर। बच्चे की वेलफेयर देखिए इज ए प्राइम कंसिडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। बच्चों की कस्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पाकिस्तान की कोर्ट्स जो देखती हैं वो बच्चों की वेलफेयर देखती है। अब बच्चों की वेलफेयर देखने के लिए साफ ज़ाहिर ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए आपको ये पॉइंट जो है जहन में मद्देनज़र रखना है। और इस पॉइंट को पूरा करने के लिए आपने माहौल, बच्चे का माहौल जो है वो बेहतर बनाना है। उसका स्कूल, उसकी हेल्थ, उसकी जो रिलीजियस एजुकेशन है और उसका तालीमी रिकॉर्ड, ये सारा कुछ आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, रिकॉर्ड रखना है। और इसके अलावा अपने गवाह तैयार रखने हैं जो कि ये प्रूफ कर सकें कि यू आर द गुड पेरेंट, आप बहुत अच्छे वालिदैन हैं। अदालत क्या देखती है? बेसिकली अदालत ये देखती है कि बच्चे की कारकर्दगी क्या है, बच्चे की जज्बाती जो उसका लगाव है वो किसके साथ है, बच्चे का माहौल देखती है। और इसके अलावा फिनेंशियल इस्तेहकाम भी देखती है कोर्ट। अब आप ये गलती मत करें जो अक्सर वालिदैन करते हैं कि दूसरे वालिदैन को बुरा भला कहते हैं। वो ये समझते हैं हम दूसरे को बुरा भला कह के हम केस जीत सकते हैं। देखें, आप हमेशा अपनी अच्छाई पर फोकस करें, ना कि दूसरों की बुराई कर। कभी भी दूसरों की बुराई ना करें। दूसरा जो टिप्स है वो है पेरेंट एलिनेशंस। एलिनेशन जो है ये एक दूसरा बेहतरीन टिप्स है जो हम इसको भी आपको संजीदगी से लेना है। दूसरी जो गलती आमतौर पर वालिदैन करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चों को दूसरे वालिदैन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को दूसरे वालिदैन के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, उसके ख़िलाफ़ गलत सिखाते हैं। देखें, ये पॉइंट याद रखें, ये पॉइंट हमेशा आपके ख़िलाफ़ जाएगा, दूसरे वालिदैन के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। याद रखें, दूसरे वालिदैन के बारे में कभी भी आप बुरा भला नहीं कहें। बच्चे को मिलना है, बच्चे को ज़रूर मिलने दें, क्योंकि बच्चे के लिए माँ और बाप उसकी शख्सियत के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ समझते कि मैं अगर माँ या बाप से दूर रख के बच्चे की अच्छी पर्सनैलिटी ग्रो अप करूँगा, नहीं कर सकते आप। इसलिए कभी भी बच्चे को दूसरे पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं रोके। वो फ़ोन करता है, फ़ोन कॉल्स करता है, कोई गिफ्ट भेजती, जो भी करते हैं, कभी भी आपने ये नहीं करना कि उसको मना नहीं करना, इनकार नहीं करना। वरना साफ ज़रे अगर कोर्ट का आर्डर होगा तो आप नहीं मान रहे, वह नहीं मिलने दे रहे, तो उस पर भी आपको सज़ा हो सकती है साफ ज़रे। और इस बेस पर बच्चा भी आपसे छीना जा सकता है। जैसे 2023 में लाहौर हाई कोर्ट में एक माँ जो है बाप को मिलने नहीं दे रही थी, इस बेस पर उसने जो है वो बच्चे की कस्टडी ले ली। आप क्या करें? देखें, मुलाकात के जो भी राइट्स हैं वो हमेशा याद रखें, मीटिंग के राइट्स वो आप पूरे करें। और हमेशा दूसरे पेरेंट्स के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचें, हमेशा दूसरे वालिदैन के बारे में पॉजिटिव सोचें। और उसके साथ कंटेक्ट, बच्चे का कंटेक्ट दूसरे वालिदैन के साथ ज़रूर रखें। ये पॉइंट याद रखें, ये आपके हक में ही जाता है, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि इससे प्रूफ होता है कि यू आर द गुड पेरेंट्स। तीसरा जो आप टिप्स हम आपको दे रहे हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन।
दस्तावेजात को, डॉक्यूमेंट को हमेशा दस्तावेजात बनाएं, डॉक्यूमेंटेशन करें। ये सबसे ताकतवर टिप्स है। हर चीज़ को लिखें, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखें, उसको जमा करें। अब रिकॉर्ड क्या करें? अब सवाल ये है, देखिए मीटिंग्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कब कितनी देर आपने मीटिंग कराई। पेमेंट आपने, अगर बात करें पेमेंट की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, ना नफ़ा की बात करें, वो आप पे कर रहे हैं, बच्चे का पे कर रहे हैं, तो उसका भी आप प्रॉपर रिकॉर्ड करें, फलाने थ्रो इतने पैसे दिए, ये सारा कुछ। इसके अलावा एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं, एजुकेशन की रसीदें संभाल के रखें, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी स्कूल फीस आप पे कर रहे हैं, मेडिकल है, डॉक्टर का आप उसका इलाज कर रहे हैं, छोटा बच्चा है तो उसके जो टीके हैं, हिफाजती टीके हैं, दवाइयाँ हैं, विजिट्स हैं, ये पूरा ये आप डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, पूरा आप इसका रिकॉर्ड रखें, डॉक्यूमेंटेशन करें। और इसके अलावा ईमेल्स, SMS, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी आपने रखनी है, ये भी याद रखें। अगला है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4, माँ का हक, बाप का हक। हकीकत क्या है? देखिए हकूक की अगर हम हकीकत को देखते हैं कि माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, एक देखिए टिप नंबर 4 है हकूक की हकीकत, माँ का हक, बाप का हक। कस्टडी में एक गलत फहमी है कि हमेशा ये कहा जाता है कि माँ जो है बच्चे की कस्टडी 7 साल तक रख सकती है और इसके बाद जो है बाप का हक बन जाता है। देखिए ये एक फाइनल बात नहीं है, याद रखें। इसमें भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, इस्तिस्ना भी मौजूद है, इसमें बहुत से फैक्टर्स भी मौजूद है और उससे पहले भी माँ से बच्ची कस्टडी ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर माँ जो है नाशाइस्ता ज़िंदगी गुजार रही है, उसका करैक्टर सही नहीं है, वो दोबारा शादी कर लेती है, माँ ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर फिट नहीं है, और इसके अलावा और भी जैसे बहुत से पॉइंट हैं, जैसे माँ जो है कम उम्र है। इसी तरीके से बाप की अगर हम बात करते हैं, बाप के हकूक़ की बात करते हैं, बाप का राइट बनता है कि ना नफ़का अदा करे, ख़र्चा मेंटेनेंस अदा करे, ये बाप की ज़िम्मेदारी होती है। और फिर मुलाकात का हक़ अगर हम देखते हैं, मुलाकात का बिल्कुल बाप का हक़ बनता है, भले बच्चा जो है वो माँ के पास ही क्यों नहीं रहता। और तालीमी जो डिसीजन है, बच्चे को मेन डिसीजन है मेडिकल और हेल्थ डिसीजन, उसमें बाप को शरीक करना चाहिए। अब इस सिलसिले में कोर्टें अब ये कोशिश भी कर रही हैं कि बच्चों की कस्टडी जो है एक जॉइंट कस्टडी दी जाए, जैसे फॉरेन कोर्ट करती है, तो ये सबसे बेहतर और वेलफेयर ऑफ दी मैनर के लिए आता है। अब अगर हम बात करते हैं टिप्स नंबर 5, पांचवा टिप्स भी ये वो टिप है जो आपको वकील भी नहीं बताएगा। मीडिएशन का टिप्स, सालसी का टिप्स, ये एक खुफिया हथियार है आपके पास। देखिए ये सबसे कामयाब और ताकतवर टिप्स है सालसी मीडिएशन। देखिए बहुत से केसेस और तकरीबन 95 केसेस सालसी में मीडिएशन में ही हल हो जाते हैं। और इसमें साफ ज़ेर जंगे हमेशा याद रखें, वालिदैन जीते हैं, बच्चे नहीं जीते, ये याद रखें। इस तवील जंग अगर लड़ेंगे तो साफ ज़ेर 3, 4, 5 साल भी लग सकते हैं, लाख रुपए आपका खर्चा आ सकता है, बच्चे की ज़हनीत तबाह हो जाती है और ख़ुद भी आप साफ ज़ेर आप शराइत में चले जाते हैं। तो ये एक बेहतरी है कि आप एक राजदारी के साथ अपनी ही कंडीशन में, अपनी ही शराइत में अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, सालसी की तरफ आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जो हम भी ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजी इसी के ज़रिए, इसी सालसी के ज़रिए आपका मसला हल हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर हम कोर्ट में जाते हैं। तो इस सिलसिले में देखें, याद रखें एक मशरूत आप उसमें कोई शराइत रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आप पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाएं और फिर केस फाइल करें। लिए था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।